गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने प्लांट के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे उसके एसेसरी होल्स और असेंशियल होल्स के बारे में पढ़ लिया था। एसेसरी होल्स में अगर अपन देखें तो एंडोसियम और गाइनोसियम के बारे में पढ़ा था, और एसेसरी होल्स में अगर अपन देखें तो कैरिक्स और करोला के बारे में पढ़ा था, और असेंशियल होल्स में अगर अपन देखें तो हमने एंडोसियम और गाइनोसियम के बारे में पढ़ लिया था, है ना। आज हमें पढ़ना है यहाँ पे स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट जो रहते हैं उसमें कौन कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होना? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो किसमें होगी? अगर अपन देखें जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किसमें हो जाती है? एंथर में होती है। एंथर लोब अगर अपन देखें तो किसमें होने वाली प्रोसेस है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में। इसी तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस अगर अपन देखें तो मेगास्पोर जो मदर सेल रहेगी वो किसका फॉर्मेशन करेगी? मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो मेगास्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हमने यहाँ पे क्या कह दिया? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर परफॉर्म हो जाती है? ओवरी के अंदर होती है। ओवरी के अंदर ही तो ओवम का फॉर्मेशन या एक्स सेल का फॉर्मेशन होगा। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस रहेगी उसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ पे क्या भी कह सकते हैं, एक्चुअली गैमीट भी कह सकते हैं। अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन्स का। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन ही एक्चुअली क्या हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस क्लियर हुआ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर अपन देखें तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस को अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं, और मेगास्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप अगर अपन देखें तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है? पॉलिनेशन। धीरे धीरे समझना है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? गैमीट का फॉर्मेशन कर दिया। जेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस, है ना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले क्या हुआ? गैमीट फॉर्मेशन हो गया। सेकेंडली अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि अब जो गैमेट बने हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट बने हैं, मेल फ्लावर्स में मेल गैमेट बने और फीमेल फ्लावर्स में क्या बने? फीमेल गैमेट्स बने। अब उनका क्या होगा? ट्रांसफर होगा, तभी तो फ्यूजन ऑफ गैमेट परफॉर्म हो पाएगा। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther to stigma। ये ट्रांसफर ऑफ pollen grains, ट्रांसफर ऑफ pollen grains को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पॉलिनेशन, है ना। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। स्टिग्मा क्या था? आप लोगों को याद है या नहीं? स्टिग्मा क्या था? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का अगर अपन देखें तो ये लैंडिंग साइट थी, जो क्या करती थी? पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग साइट प्रोवाइड करती थी। तो पॉलन ग्रेन्स का कहां से कहां तक पहुंचना? एंथर वाले पार्ट से कहां तक पहुंचना? इस स्टिग्मा वाले पार्ट तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ एंड मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा, जिसमें पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। अगला स्टेप अगर अपन देखें तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है? जैसे ही पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होने लगेंगे? डेवलप होने लगेंगे, मैच्योर होने लगेंगे। उस प्रोसेस
प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अगर अपन फोर्थ देखें तो वही गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, गैमेट फॉर्मेशन हुई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस ही क्या है एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन है या गैमेटोजेनेसिस है। जैसे क्या हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी तो क्या परफॉर्म हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, गैमेट हो जाएंगे ट्रांसफर हो गए तो क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फिर जो लास्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगी एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक, तो ये जो 6 स्टेप्स है वो किसमें इन्वॉल्व हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अभी तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन इसका टीएस अगर अपन देखें इसमें हमने क्या किया दिया था, 2 एंथर लोब होते थे, कनेक्टिव होता था और क्या हो जाता था फिलामेंट होता था, एंथर लोब होते थे। अगर हम इसको क्या देखें, इसका टीएस देखें, ट्रांसफर सेक्शन देखें तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। आपके बुक में इसका डायग्राम नहीं होगा इस तरीके से। और आप लोग बुक में से देख लीजिएगा इसका व्यवस्थित डायग्राम। ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं स्टोमियम। याद रखना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टोमियम, द साइट ऑफ एंथर। यहीं से एंथर लोग क्या हो जाता है, रप्चर होता है, इसलिए स्टोमियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छी तरीके से। ऊपर वाला अगर अपन देखें तो एपिडर्मिस हो जाती है, ऊपर वाली जो लेयर है वो उसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस। ठीक, ये जो है ये 2 क्या हो गए हमारे फीका हो गए मेनली अगर अपन देखें। इसके बाद अंदर की जो लेयर रहेगी, मिडिल जो लेयर है, अंदर की तरफ अगर अपन देखें तो इस तरीके की एक लेयर है, लेयर को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे टैपेटम। ठीक, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो अगर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अगर हम एंथर को देखेंगे, एंथर की बात करें तो क्या होता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में अगर अपन देखें तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बताना है, आप लोग बुक में से और देख लेना इस डायग्राम को अच्छी तरीके से। अगर हम इसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम देखें तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कहते हैं एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर होती है उसको अपन क्या कहते हैं एंडोडर्मिस। इसके बाद आ जाती है हमारी मिडिल लेयर, फिर आता है हमारा टैपेटम। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें और फिर आता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब हमारा जो अंदर का जो चैम्बर था वो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, अब क्या होता है जैसे इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मैं आधा भाग ले रही हूँ इसका इतना, है ना। जैसे ही क्या हुआ डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो आउटर मोस्ट कवरिंग को तो हमने क्या कह दिया एपिडर्मिस कह दिया। ठीक,
आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हमने तो क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है कि जो इसकी हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं या जो कुछ आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, डेवलपमेंट आगे की तरफ अंदर की तरफ क्या कर देंगी, स्टार्ट करेंगी। जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, हमें कुछ लेयर मिलेंगी। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस है, देन एंडोडर्मिस है, फिर अगर अपन देखें तो यहाँ मिडिल लेयर है ना, बीच में क्या आती है, एक लेयर आती है जिसको अपन क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को हमने क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। उसके जस्ट बिलो जो डर्मिस है उसको अपन क्या कह देते हैं, एंडोडर्मिस। उसके बाद जो लेयर रहेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एपिडर्मिस। इसके चारों तरफ रहेगी है ना, एपिडर्मिस कहलाएगी। इसके बाद अगर अपन देखें तो इसके बाद की जो लेयर है उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टैपेटम। टैपेटम की लेयर क्या आ जाएगी, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है उसको सराउंडिंग में जो कवरिंग करती रहेगी, या जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है उसको कवर अप करने वाली जो लेयर है उसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, टैपेटम। तो टैपेटम एक्चुअली क्या है, टैपेटम जो है वो क्या है, सराउंडिंग लेयर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करने वाली जो लेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टैपेटम। इसके अंदर क्या भरा होगा हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होगा, जो हमारे क्या कर देगा, माइक्रोस्पोर सेल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आउटर मोस्ट लेयर अगर अपन देखें तो क्या होती है, एपिडर्मिस रहती है। इसके कुछ आर्किस्पोरियल सेल्स भी क्या जाती है, फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट करती है और लेयर्स का क्या करती जाती है, सीक्वेंसली फॉर्मेशन करती जाती है, जिससे एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। फिर 2 से 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। इसके बाद अगर अपन देखें टैपेटम, एक्चुअली टैपेटम क्या होती है, सराउंडिंग लेयर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टैपेटम कह रहे हैं, जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या करेगी, सराउंड करेगी कुछ इस तरीके से। ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, माइक्रोस्पोर्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से इसका जो एक पॉइंट है जिसको मैंने बताया था स्टोमियम, तो स्टोमियम क्या होता था, डेहिसेंस पॉइंट ऑफ एंथर, जहां से एंथर क्या करता था, एंथर जो लोब है वो रप्चर होता था, जो पॉलन ग्रेन्स होते थे वो क्या हो जाते थे, पूरे के पूरे बाहर रिलीज होते थे और पॉलिनेशन में टेक पार्ट करते थे। ठीक है,